हेलो गाइस, स्नेहल्स कोल्हापुरी किचन में आप सभी का स्वागत है। क्या आप भी रोज की वही मेथी की सब्जी खा खा कर बोर हो गए हो? तो आज मेरे बताए तरीके से मेथी बना के देखो। बच्चे मेथी रोज बनवाएंगे। घर वाले कहेंगे कि हफ्ते में कम से कम 4 बार तो यही बनाओ। तो दोस्तों, आज हमने बनाए हैं मेथी के थेपले। आप इसे मेथी का पराठा भी बोल सकते हो। ये इतना ज्यादा टेस्टी बनता है कि बच्चे इसे बहुत मजे से खाते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं इसकी रेसिपी। तो मेथी के थेपले बनाने के लिए हमें यहाँ पर ताजी हरी मेथी के पत्तों को तोड़ना है। इसके डंठल का हमें इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ इसके ताजे हरे पत्ते ही लेने हैं। इसी के साथ हमें एक मुट्ठी भरकर हरा धनिया, 10 से 15 हरी मिर्चें और कम से कम 2 से 3 गड्ढे लहसुन की, यानी कि कम से कम 20 से 25 लहसुन की कलियां लेनी है। तो चलिए दोस्तों, थेपले का आटा लगाते हैं। आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 कप भरकर लिया है गेहूं का आटा और 2 कप लिया है बेसन। आप बेसन और आटे की मात्रा एक समान रख सकते हो, क्योंकि बेसन से थेपले में बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। इसी के साथ हमें लगेगी 2 चम्मच भरकर तिल। मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच तिल का इस्तेमाल किया है। आधा चम्मच भरकर लगेगा अजवाइन। अजवाइन जरूर से डालना दोस्तों। इसी के साथ आधा चम्मच भरकर धनिया पाउडर और पाव चम्मच भरकर हल्दी, 1 चुटकी भरकर हींग और नमक लगेगा स्वादानुसार। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। और अगर आप दही ले रहे हो तो 1 छोटी कटोरी लीजिए, और अगर आप बटर मिल्क का इस्तेमाल कर रहे हो तो 1 बड़ा बाउल भरकर बटर मिल्क लीजिए। और इसी के साथ हमने जो हरी मिर्ची का पेस्ट बनाया था वो भी डाल दीजिए। और अब हमने जो 2 कप भरकर मेथी ली थी उसमें से 1 कप भरकर मेथी को हमें आटे में डालना है और इसका सेमी सॉफ्ट आटा गूंद के लेना है। आटे में हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका सेमी सॉफ्ट आटा गूंदना है। तो देखिए दोस्तों, आटा अच्छे से गूंद चुका है। तो चलिए अब हम बनाते हैं थेपले। तो पहले हम आटे की एक छोटी सी लोई उठाएंगे। हम चपाती में जितनी लोई लेते हैं उससे थोड़ी छोटी लोई लेकर इसे चॉप की हुई मेथी में डुबोना है। मेथी से लोई को अच्छे से कोट करना है और फिर इसे बेलन की सहायता से बेलना है। आप अगर चाहो तो सारी मेथी को आटे में ही डाल सकते हो, लेकिन आधी मेथी को आटे में डालकर आधी मेथी को ऐसे लगाने से ये थेपला बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है और ये दिखने में भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगता है। इसलिए मैं हमेशा आधी मेथी को आटे में डालती हूँ और आधी मेथी को ऐसे ऊपर से लगाती हूँ। ये दिखने में तो बहुत ही सुंदर दिखता है और बच्चे इसे बहुत चाव से खाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम थेपले को सेक लेते हैं। तवा जैसे ही गर्म हो जाए, तवे पर थोड़ा सा ऑयल लगा के फिर उसके ऊपर थेपला डालते हैं। जब थेपला एक तरफ से अच्छे से सिक जाए, तभी हमें थेपले की साइड पलटाकर दूसरी साइड पर भी अच्छे से ऑयल लगाकर इसे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सेकना है। एक तरफ से थेपला थोड़ा सा सिक चुका है। अब हमें इसकी साइड पलटाकर दूसरी साइड से भी अच्छे से दबा दबाकर सेक लेना है।
थेपला सेकते वक्त गैस की फ्लेम बहुत ज्यादा हाई मत कीजिए, नहीं तो थेपले में कच्चा स्वाद आएगा। मीडियम गैस की फ्लेम पर कम से कम 1 मिनट तक इस थेपले को दोनों साइड से अच्छे से सेकिए। तो देखिए दोस्तों, हमारा थेपला कितना अच्छा दिख रहा है। इस थेपले को आप दही और सिंगदाना की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये दही के साथ बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगता है और ये एक ट्रैवल फ्रेंडली रेसिपी है। ये थेपले कम से कम 2 से 3 दिन तक अच्छे रहते हैं, इसलिए आप इसे ट्रैवलिंग में भी ले सकते हो। तो आप भी अपने घर पर थेपला ट्राई कर रहे हैं ना? अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और स्नेहल्स कोल्हापुरी किचन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।